सर्कल के कुछ टर्म्स वो क्या है उसको समझना है ध्यान से। देखिए ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं बाबू, ये आपका सर्कल है। सर्कल क्या होता है? यह जो है पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। जब बहुत सारे बिंदु आपस में मिलते हैं और मिलकर एक रास्ता बनाता है, उसी रास्ते को हम लोग कहते हैं सर्कल। जैसे आप ये देख रहे हैं, असल यहाँ ये बहुत सारा बिंदु से मिलकर बना है, बहुत सारा बिंदु, इनफाइनाइट बिंदु है इसमें। ये इसमें बहुत सारे बिंदु हैं। जब बहुत सारे पॉइंट्स आपस में मिलते हैं इनफाइनाइट, तब बनते हैं सर्कल। अब एक बात यहां समझना है कि आखिर ये जो पॉइंट्स है, ये जो बिंदु है, वो बिंदु कहां से रखा जाता है? वो बिंदु जो यहाँ पे है किस डिस्टेंस से रखा जाता है, किस पॉइंट से रखा जाता है? तो एक फिक्स्ड पॉइंट से रखा जाता है। यहां से यहां पर एक बिंदु डाला गया, यहां से यहां पर एक बिंदु डाला गया, यहां यहां हर जगह। तो इस फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर। सर्कल के फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर, यानी केंद्र। ये है आपका केंद्र, ये है आपका केंद्र, सेंटर। लिखते हैं कॉपी में, केंद्र। केंद्र से यानी सेंटर से बिंदु है, ये सारे जो बिंदु है, यहां से केंद्र से यहां के बीच की दूरी कहलाता है त्रिज्या, रेडियस। ये रेडियस कहलाता है। और बाबू सारे बिंदु है ना बराबर होते हैं, सारे लाइंस जो है यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी जो होता है वो हर जगह बराबर होगा। यहां भी बराबर होगा, 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 यहां भी बराबर, हर जगह बराबर होता है। तो एक वृत्त के अंदर जो त्रिज्याएं होती है वो अनगिनत होती है, इनफाइनाइट होती है। और एक वृत्त का सारे त्रिज्या बराबर होते हैं, सारे रेडियस बराबर होते हैं। अब ध्यान समझिए बात को। ये तो बेसिक बात हो गई कि केंद्र क्या होता है, सेंटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है। अब ध्यान से अगली बात समझिएगा। ये आपका है वृत्त। तो आपने सेंटर के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आप रेडियस के कॉन्सेप्ट को समझ लिए। सेंटर को हिंदी में बोलते हैं केंद्र, रेडियस को हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। अब जो नेक्स्ट टर्म को सीखना है वो है डायामीटर। डायामीटर, डायमीटर, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यास। लिखते जाइए, इसको बोलते हैं व्यास। ये आपका केंद्र है। केंद्र से जो लाइन पास करे वह लाइन जो सर्कल के वृत्त के एक पॉइंट से निकले और सेंटर को पास करते हुए वृत्त के दूसरे लाइन को दूसरे पॉइंट को टच करे, उसे कहते हैं व्यास। तो ये व्यास है, डायमीटर। उसी तरह देखो, ये भी एक डायमीटर है।
क्योंकि सर्कल के एक पॉइंट से निकला, सेंटर होते हुए दूसरे पॉइंट को टच किया, ये भी है डायमीटर, ये भी आपका डायमीटर है। सर्कल के एक पॉइंट से निकला, सेंटर को पास करते हुए दूसरे पॉइंट को टच किया, ये सारे व्यास हैं। ऐसे भी व्यास है ना, अनगिनत होंगे। ये देखिए बहुत सारे व्यास होंगे, बहुत सारे डायमीटर होंगे। जैसे त्रिज्या बहुत सारे होते हैं, वैसे व्यास भी बहुत सारे होते हैं। तो एक बात रट लीजिए, अच्छा इस बात में रटिएगा, ये समझ में आ गई व्यास क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, आ गई बाबू समझ में आप लोग को। अब आगे ध्यान समझिए, सेंटर हो गया, रेडियस हो गया, डायमीटर हो गया। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो समझिएगा। अगला है जीवा यानी कोड, कोड यानी जीवा, कोड, कोड को हिंदी में बोलते हैं जीवा। ये है आपका जीवा। जीवा क्या होता है, कोड क्या होता है, यह एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के दो पॉइंट्स को जोड़ता है। वृत्त के जो दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को हम लोग कोड कहते हैं, जीवा कहते हैं। जैसे देखिए ये आपका एक कोड है, सर्कल के एक पॉइंट और ये है दूसरा पॉइंट। तो सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन को हम लोग कहते हैं जीवा, कोड। ये है आपका कोड। तो क्या आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, क्या सर डायमीटर एक कोड है? ऑब्वियसली डायमीटर एक कोड है। ये भी सर्कल के एक पॉइंट को टच कर रहा है, फिर सर्कल फिर दूसरे पॉइंट को कर रहा है, तो ये भी एक कोड है। तो सर्कल का सबसे बड़ा कोड डायमीटर होता है। चलिए डायमीटर समझ में आ गई। अब बात समझते हैं सीकेंट की। सीकेंट क्या होता है, ये आपका वृत्त है। तो सीकेंट क्या होता है, वह लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को काटे। देखिए सर्कल के इस पॉइंट को इंटरसेक्ट किया है, काटा है, और इस पॉइंट को इंटरसेक्ट किया है। तो वह लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है, काटता है, प्रतिच्छेद करता है, उसे हम लोग कहते हैं सीकेंट। हिंदी में कहते हैं छेदक रेखा, हिंदी में कहते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा। अब अगला जो टर्म है वो है आपका टेंजेंट। वह लाइन वह लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करे उसे हम लोग कहते हैं टेंजेंट। आप क्या देख रहे हैं, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये सर्कल के एक पॉइंट को टच कर रहा है, तो ये लाइन कहलाएगा टेंजेंट। हिंदी में इसको कहते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा।
जिस बिंदु पर पॉइंट पर ये लाइन टच करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या स्पर्श बिंदु, हिंदी में बोलते हैं स्पर्श बिंदु। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे सर्कल से रिलेटेड। अब दो बातें सीखेंगे और सबसे पहला चीज सीखेंगे कि सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया क्या होता है। ये आपका सर्कल है, तो इसके अंदर जो जगह होती है ना, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये सीखना क्षेत्रफल आखिर होता क्या है। तो ये जो आप गोल गोल लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के बीच में जितनी जगह है यही कहलाता है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल। ये जितनी भी जगह है इस लाइन के बीच में ये कहलाएगा। जो शेडेड रीजन है, ये जो हम ऐसे कर रहे हैं, ये जितनी रेखाएं, जितना भी जगह है जिसको हम शेडेड कर रहे हैं, ये कहलाता है क्षेत्रफल। ये सारे कहलाएगा क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुना आर स्क्वायर बटे 7 या 3.14। और आर का मतलब होता है त्रिज्या। अब बात करते हैं सरकमफेरेंस की। अब बात करेंगे सरकमफेरेंस की। वृत्त का सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में वृत्त की परिधि, हिंदी में बोलते हैं इसको परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो ये जो जगह है, कौन हो रहा है क्लास रसिद, आवाज नहीं आ रहा है। अब देखो, इस लाइन का जितना लेंथ है, जितनी लंबाई है, ये लाइन, ये जो गोल है, इस लाइन के बोलते हैं सरकमफेरेंस यानी परिधि। सरकमफेरेंस यानी परिधि। तो वृत्त का परिधि होता है 2 गुना पाई गुना आर। कल हम लोग मिलेंगे इंपॉर्टेंट थ्योरम के साथ जो सर्कल से रिलेटेड है। थैंक यू। आ जाओ बाबू तुम लोग।